हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तारा क्लासेस चैनल पर। आज की वीडियो में क्लास 6 में भूगोल विषय में पाठ प्रथम सौरमंडल में पृथ्वी में उपग्रह को जानेंगे। ठीक है, उपग्रह किसे कहते हैं, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। उपग्रह सैटेलाइट्स ये क्या हैं? जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? इसमें कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए सूर्य, ठीक है, और सूरज के ग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ग्रह चक्कर लगाते हैं सूरज के, और ग्रह के चक्कर लगाता है उपग्रह। क्या लगाते हैं? उपग्रह चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये इसमें किस ग्रह तो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और जो पिंड ग्रह के चक्कर लगाते हैं उस पिंड को उपग्रह कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, सूरज है ना, और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह हैं, जैसे बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ठीक है, अभी इन ग्रह के जो पिंड चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, उन पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह। जैसे ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास ही छोटा सा क्या है? पिंड है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और यह पिंड क्या है? उपग्रह है। और हमारे पृथ्वी के उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य ग्रह के भी उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये उपग्रह इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो उपग्रह दो तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? एक तो प्राकृतिक उपग्रह होता है, और एक कृत्रिम उपग्रह होता है। ठीक है, ये किसी प्रकार से होता है, आइए हम देखते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट्स। प्राकृतिक उपग्रह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले आकाशीय पिंड को कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, जिस प्रकार से पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। जैसे सूरज है, ठीक है, सूरज के चक्कर लगा रहे ग्रह में से एक ग्रह है पृथ्वी। ठीक है, एक ग्रह क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, एक ग्रह क्या है? पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं चंद्रमा। चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह। और उपग्रह कौन सा उपग्रह? प्राकृतिक उपग्रह, यानी कि इस उपग्रह का प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ, ना कि मानव ने बनाया है। ठीक है, तो उपग्रह की विशेषता क्या क्या है? प्राकृतिक उपग्रह की विशेषताएं, यह किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, एक तो यह है विशेषता। दूसरी विशेषता यह है कि यह इसकी अपनी कक्षा होती है। ठीक है, जिस प्रकार से पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी की अपनी निश्चित कक्षा होती है, उसी प्रकार से चंद्रमा क्या है? पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और इसकी निश्चित कक्षा है, उसी कक्षा में और चक्कर लगाता है। ठीक है, और अगली विशेषता है, यह अपने ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में रहता है। ठीक है, जिस प्रकार से चंद्रमा है उपग्रह, यह क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभावित रहता है। ठीक है, इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के कारण ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कथा नहीं है, यहाँ पर करता है। ठीक है, करता है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर भी क्या करता है? घूर्णन करता है। ठीक है, तो प्राकृतिक उपग्रह क्या है? जो प्राकृतिक रूप से आकाशीय पिंड है, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उनकी विशेषता इस प्रकार ये है। ठीक है, और अब देखते हैं कि कृत्रिम उपग्रह क्या है। कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कृत्रिम उपग्रह क्या है? कि यह मानव द्वारा निर्मित किया जाता है।
ठीक है। ये क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, और ये जैसे मान लीजिए भारत द्वारा पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा गया कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट।